हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 से 15 तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। Knight of Pentacles, the Devil, Justice, Nine of Cups, Six of Wands and Page of Wands. Knight of Wands, the Hierophant, Queen of Cups and Six of Cups, King of Cups and Seven of Wands. चलिए तो बात करते हैं लियो की। लियो यानी कि सिंह वालों की लव रीडिंग। देखिए आप और आपके पर्सन के बीच में रोमांस बहुत है, एक दूसरे से अट्रैक्ट बहुत हैं आप लोग, एक दूसरे से अट्रैक्ट बहुत हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत देते हैं, इमोशनली अट्रैक्ट हैं लियो आप अपने पर्सन से। आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मतलब अगर कुछ चीज़ें हुई भी हैं आपकी लाइफ में, मिस हुई है या आप कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो आप में इतनी समझ है कि आप उन चीज़ों को सही करने की अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और चीज़ें सही करते हैं कि कहीं कुछ चीज़ निगेटिव में ना जाए, कुछ चीज़ें खराब ना हो, सारी चीज़ों को सही, निगेटिव चीज़ों को छोड़े। देखिए अगर आप के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, तो निगेटिव चीज़ों को छोड़ के, अगर एक निगेटिव चीज़ आ रही है तो उसको छोड़ के आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखिए कि इसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। अगर आप निगेटिव पे चले रहेंगे तो ऑब्वियसली ये हर चीज़ गलत ही लगती है। अगर आप उसका पॉजिटिव साइड देखेंगे तो शायद चीज़ें काफ़ी हद तक सही भी हो जाएँ आपके लिए। स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, इस रिलेशनशिप के साथ रहना चाहते हैं। बस आप में थोड़ी-सी कमी ये है कि आप निगेटिव कुछ चीज़ हुई है अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में, तो शायद आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए अगर कोई एक पॉइंट है अब तक की रिलेशनशिप में, कुछ एक पॉइंट ऐसा है कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, तो देखिए उस चीज़ को छोड़ के आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो अब तक आपकी लाइफ में हुई है और वो एक पॉजिटिव वे में हुई है और आपको लगा है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और मैं इसी पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मेरे को यही पर्सन चाहिए, डेफिनेटली मेरे को यही पर्सन चाहिए। आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, एक छोटा-सा पॉइंट है और आप नहीं उसको क्लियर कर, या तो आपके जो क्लोज वन है उनसे किसी से बात कीजिए, या फिर अगर वो नहीं उससे नहीं बात करना चाहते तो आप अपने पर्सन से डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए। बातचीत हर चीज़ का हल निकाल देती है। बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, मजबूत रिलेशनशिप है आपके साथ, अपनी पॉजिटिव सच्ची स्टेबिलिटी चाहते हैं, सच्ची भावनाएं शेयर करते हैं। वो इस टाइम उन्हें लगता है कि इस टाइम जो उनकी लाइफ का फेज है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो अपने आप पे भी ध्यान देते हैं और अपने आप भी वो बहुत आनंद के साथ, मतलब जब आदमी ना मतलब जब किसी भी पर्सन को ये लगने लगता है कि भाई मेरे को अंदर से शांति है या मैं खुश हूँ अंदर से,
तो आदमी ऑटोमेटिकली वो चीज़ किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत सही चल रहा हो, कि किसी कोई खटास ना हो उसमें, तो मन खुद ऑटोमेटिकली हैप्पी रहना स्टार्ट कर देता है, और वो भगवान को बार बार धन्यवाद करता है कि थैंक गॉड मेरा मेरा रिलेशनशिप बहुत, मतलब वो भगवान को भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप आया है। आपके साथ जब भी रहते हैं एक इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। और देखिए, चीज़ें सब सही है, सब सही है, उनके हिसाब से सब चीज़ें सही है, बट उनको थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू हो रहा है। अभी रिसेंटली उनका ट्रस्ट वाला सीन जा रहा है आपसे, पता नहीं क्यों वो चीज़ें, मैंने कहा कि आप भी कुछ नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी, वही चीज़ आपके पर्सन में भी है, कि देखिए बिना ट्रस्ट के तो कोई रिलेशनशिप चलती नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेके, किसी भी वाक़या बोल सकते हैं, मैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं जैसे चलनी चाहिए थी, तो मैं कहूँगी कि आप बात करें अपने पर्सन से, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। कैसे आप सही कर सकते हैं वो आप भी जानते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं। अगर चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लियर कीजिए। रिलेशनशिप बहुत, बहुत, बहुत सुंदर है आप लोगों का, कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा-सा आपके पर्सन को भी थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है, और वैसे ही आपको भी लियो। बस आपको थोड़ा पास्ट को छोड़ दीजिए, प्रेज़ेंट में जिए, प्रेज़ेंट में चीज़ें सही हो रही है। अगर आप, हाँ, ये है कि आप पास्ट चीज़ों को देखते हुए इस रिलेशनशिप को खराब करेंगे तो वो भी तो गलत होगा ना। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ डेक क्या कहता है आपका? 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 स्टार, और 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अभी कहीं न कहीं ना आप दोनों के रिलेशनशिप में मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रही है मेरे को। मनी, 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 आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, लियो को भी बनना है, उनके पर्सन को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, दोनों के दोनों को। तो देखिए, देखिए कहीं न कहीं आप लोगों को लगता है कि हाँ, चलो भई रोमांस वगैरह सही है, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, अ, फाइनेंशियली ज़रूरतें हैं, वो भी तो हमें ही पूरी करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं आप दोनों इस टाइम देखिए, अगर किसी का रिलेशनशिप सही रहता है, तो वो अपने फाइनेंशियली रिलेशनशिप जो भी होता है फाइनेंशियली, जो भी चीज़ें होती हैं, जॉब वगैरह, जो भी बिज़नेस वगैरह जो भी होता है, उसपे वो जब ही ध्यान दे पाता है जब उसका पर्सनल चीज़ें सही हों, तभी वो बाहर की चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। तो कहीं न कहीं अभी आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार, पर्सनल हमारे जो इश्यूज़ हैं वो इतने हैं कि हम लोग हैंडल कर लें। तो अभी आप दोनों का मुद्दा जो है वो है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, कि चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएँ। एक-दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, आप चीज़ों को समझते भी हैं कि हाँ भाई, प्यार जितना ज़रूरी है, पैसे भी उतने ही ज़रूरी हैं जीवन के लिए, जीवन की ये सच्चाई है। आप देखेंगे चीज़ें, आप देखेंगे आपको लगेगा कि चीज़ें बिगड़ रही हैं या कुछ चीज़ें मिसिंग हैं हमारे रिलेशन में, लेकिन आप देखेंगे टाइम के साथ ना चीज़ें न्यू दिखती रहेंगी, आपको दिखती रहेंगी कि आप बिल्ड अप कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, नई ऊँचाइयाँ छू रही है। आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका बिज़नेस भी हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकते हैं। वफ़ादारी तो ऑब्वियसली आप लोग दोनों वफ़ादार हो, एक-दूसरे को लेकर बहुत ट्रस्टवर्दी हो। ट्रस्टवर्दी भी नहीं बोल सकती मैं, वफ़ादार इन द सेंस कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, लियो, तो वो किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं, और यही आपके पर्सन की बात है कि अगर आपके पर्सन किसी से बात नहीं कर रहे, तो लियो वो किसी से बात नहीं कर रहे, वो आपके साथ ही हैं। इस टाइम अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका माइंड सेट है कि मेरे को पहले अभी प्यार सही है मेरी लाइफ में, मेरे को पैसा चाहिए भाई, अपनी आगे की लाइफ हम अच्छी दोनों के लिए सोच रहे हैं, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं अपनी लाइफ अच्छी तरीके से चलानी है, आगे बढ़ानी है, ये चीज़ उनके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से बैठी है। अब देखते हैं आउटकम, लियो के रिलेशनशिप का आउटकम। Ace of Swords, 5 Swords, the Empress, और 9 ऑफ Wands। देखिए, बात करते हैं आउटकम की। आउटकम क्या कहता है आपका? आउटकम ये कह रहा है कि देखिए, हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो अभी, या तो
होने वाली है या हो गई है या आने वाले 15 डेज में आप लोगों के रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ टाइप चलने वाले हैं। एक दूसरे को लेके पैशनेट हैं आप, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आप लोग। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। देखिए, आपको भी मैं यही कह रही हूँ लियो, और आपके पर्सन को भी यही कह रही हूँ। अननेसेसरी अगर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे चीज़ें खराब होंगी, ठीक है? अगर कुछ टॉपिक नहीं है तो मत दिखाइए प्लीज़। सही चीज़ें करना चाहते हो तो सही करिए, उनको गलत मत ठहराइए। कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसकम्युनिकेशन का एक वजह हो सकती है। आप लोग एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहे। बिल्कुल आप लोगों ने एक दूसरे को अलग धड़क करके ये रखा है कि मतलब भाई बात नहीं करेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे, बात करें, बातचीत में मतलब लड़ाई हो, झगड़े हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, बट बात करें। लड़ाई है फिर भी बात करें, मैं कहूँगी बात करें। बहुत चीज़ें आप में सिमिलर हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की आप रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं एक दूसरे को लेके। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं आप में, पॉजिटिव है। तो अगर हो रही है, बात करें, विवाद हो, कुछ भी बात हो, बात बिगड़ रही है, काम ये हो रहा है, पर प्लीज़ कीजिए। चीज़ें सही करने के लिए बात बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा चीज़ें सही हो ही नहीं सकती। एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ भी करना है तो लगाइए प्लीज़, कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से। तो लिए सिंह ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।